आज टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो होता है डेक्रोसिस्टोग्राफी। ये क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ये होता है जिसके अंदर हम पेशेंट के अंदर जो नाजल्स होते हैं, लक्राइमल डक्ट से आंसुओं का बार बार आना और फिस्टुला हो जाए, वहाँ ट्यूमर हो जाए, उसकी जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है डेक्रोसिस्टोग्राफी, जिसके अंदर लक्राइमल डक्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है। आँखों का इलाज करने के लिए डेक्रोसिस्टोग्राफी की जाती है। इसके ये एक रेडियोग्राफी टेक्निक एग्जामिनेशन होती हैं ऑफ लक्राइमल सेक्स इन आइज के अंदर जो उसमें लक्राइमल सेक होती है उसकी एग्जामिनेशन होती है, उसको एक डेक्रोसिस्टोग्राफी कहते हैं। अब आते हैं इधर कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड इनटू द नाजल बोन। कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं नाजल बोन के अंदर अंडर द फ्लोरोस्कोपी गाइडलाइंस के थ्रू लक्राइमल ग्लैंड्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारी वार्निंग ऑफ आइज का पता लगेगा मैं कौन सी बीमारी हुई में। ये इंडिकेशन उपयोग इसका डेक्रोसिस्टोग्राफी का उपयोग कब कब किया जाता है तब बताते हैं। डेक्रोसिस्टोग्राफी का उपयोग कब की? वार्निंग ऑफ आइज, जब वार्निंग ऑफ आइज आँखों से बार बार आंसू आते हैं तब की जाती हैं। ट्यूमर्स हो जाते हैं तब की जाती हैं। और पिस्टुला मतलब थैलीनुमा संरचना बन जाती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब किया जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ लक्राइमल ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अदर एबनॉर्मलिटीज, किसी प्रकार की और एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं तो डेक्रोसिस्टोग्राफी की जाती है। ये स्पेशल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होती हैं जो आँखों के लिए की जाती हैं। इस प्रकार के आँखों की ये आँख का डायग्राम है, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा अब आता है गवर्नमेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है गवर्नमेंट्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ये तक डेक्रोसिस्टोग्राफी का उपयोग तब नहीं किया जा सकता है जब किसी फीमेल जो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तब कब नहीं की जा सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर आती है कॉन्ट्रास्ट की कोई एलर्जी हो, ट्रास्ट एलर्जी, कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी हो पेशेंट के अंदर तब नहीं की जा सकती हैं। और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट हो तब नहीं की जा सकती हैं। इन्फेक्शन हो, सीवियर इन्फेक्शन इन आइज इन द लक्राइमल डक्ट्स के अंदर किसी प्रकार का सीवियर इन्फेक्शन हो तब नहीं किए जा सकते। अब आते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ गया। अब आते हैं इक्वापमेंट्स, कौन कौन से इक्वापमेंट्स आएंगे। इक्वापमेंट्स के अंदर हम देखते हैं सर्वप्रथम इक्वापमेंट्स आएगा कि कॉन्ट्रास्ट आ गया, फ्लोरोस्कोपी आएगी, पहले कॉपी के फिर आएगी कॉन्ट्रास्ट, फिर आए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सेप्टिक सॉल्यूशन आएगा जो क्लीन करने का, आँखों क्लीन करता है, सॉल्यूशन आएगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आएगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया आएगा। और ग्लोव्स आ गया तो पहनने के लिए, सीरीज आ गई जी, सीरीज
कैनुला कैनुला अबाइदी पंचतुलम डायलेटर। पंचतुला डायलेटर भी आता है। अब आते हैं कि रिक्वायरमेंट्स आ गए, कॉन्ट्राइंडिकेशन आ गया। अब आते पेशेंट की प्रिपरेशन, पेशेंट के अंदर कौन कौन सी प्रिपरेशन करते हैं। तो पेशेंट की प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेशेंट इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती, इसके लिए PRTI प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या आएगा, सर्वप्रथम आएगा पेशेंट की के बारे में वो बोल प्रोसीड्यूर एक्सप्लेन, प्रोसीड्यूर एक्सप्लेन द पेशेंट्स। पेशेंट के अंदर जो बोल प्रोसीड्यूर होता है उसको समझा दिया जाता है कि क्या क्या होता है। सेकेंड आता है और पेशेंट को समझा दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, और वाइटल कॉन्सेप्ट करवा देंगे, कंसेंट करवाते हैं, वाइटल लेते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं। उसके पेशेंट का भाई किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, पेशेंट की खुद की होगी। उस वजह से पेशेंट को इतना नहीं बताते, लेकिन वाइटल कॉन्सेप्ट करवा लेते हैं। और फिर उसके क्लॉथ को रिमूव कराएंगे, रिमूव क्लॉथ एंड वियर हॉस्पिटल गाउन को पहनाएंगे उसको। उसके हॉस्पिटल का जब वो कपड़ा पहना होता है उसको खुलवाते हैं और हॉस्पिटल गाउन पहनवाते हैं कि किस प्रकार का। अब आते हैं पेशेंट प्रोसीड्यूर। समझाने से पहले आप देखते हैं हम कि प्रोसीड्यूर के अंदर क्या क्या करते हैं। प्रोसीड्यूर के अंदर सर्वप्रथम पेशेंट को हम सारा प्रोसीड्यूर समझा दिया जाता है कि उसके साथ क्या क्या होता है, उसका वो सारा प्रोसीड्यूर समझा दिया जाता है। उसके बाद में हम पेशेंट इज प्लेस सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पर लिटाते हैं और उसको टेबल टॉप पर उसके गाइडलाइंस के थ्रू उसको लेटाते हैं। फिर उसको पेशेंट के हेड को इम्बोबलाइज करते हैं। पेशेंट हेड इज इम्बोबलाइज मतलब पेशेंट को उसे बोलते हैं कि हिलना डुलना नहीं है। फिर उसको स्कॉट फिल्म टेकन, इसको जो स्कॉट फिल्म होती है कि स्कॉट फिल्म की उसकी जांच कर लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। उसकी जांच करने से पहले कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले एक उसकी स्कॉट फिल्म ली जाती है, उसी को स्कॉट फिल्म कहते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज अप्लाइड इन द आई, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के अंदर, आइज के अंदर। कि द रेडियोलॉजिस्ट इज इंसर्टेड द स्लीव्स ऑफ कॉन्डुला इनटू द पंचटल साइड। हम सब पढ़ता हम रेडियोलॉजिस्ट होता है जो कैनुला को इंसर्ट करता है आंखों के पंचटल साइड पर। पंचटल साइड साइड होता है उसको इंजेक्ट करता है। अप्रोक्सीमेटली 1 ml कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड द आइज, आइज के अंदर इंजेक्ट करते हैं। 1 ml कॉन्ट्रास्ट होता है जो आइज के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। हम देखते हैं कि प्रोसीड्यूर के अंदर आफ्टर कंप्लीट बोल प्रोसीड्यूर पेशेंट कैनुला को रिमूव करते हैं और उसकी एक फिल्म लिए जाती है। कैनुला रिमूव करते हैं तक फ्लोरोस्कोपिक कॉपी के अंदर। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे प्रोसीड्यूर के बाद में, क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इन्फेक्शन इन पंचटल साइड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ग्रेनुलाइन आइज के अंदर ग्रेनुलम की संरचना बन सकती है। इंजरीज होती हैं आई के अंदर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। Thank you. Thank you. और